हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर विनर आकाश अश्विन, योर होस्ट एंड योर डिजिटल दोस्त। आज अपन नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई भी चीज अगर आप उसका डायमेंशन आपको अगर चाहिए और कुछ आपको डायमेंशन के साथ कुछ बनाना है, तब ये टूल बहुत काम में आता है। जैसे कि पहला टूल है जो कि रूलर टूल है। जो भी कोई अपन इमेज वगैरह बनाते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो वहाँ पे डायमेंशन मतलब जैसे कि उसकी विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप कौन सी विड्थ और हाइट में बनाते हैं। क्योंकि आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट या कोई भी वर्क करना है, बिजनेस कार्ड से या फिर कोई आपको ब्राउचर बनाना है, तो ये सारी चीज़ों को बनाते समय आपको उसका डायमेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे समय पे अगर आपको रूलर टूल बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। जैसे कि आपको किसी इमेज की एग्जैक्टली हाइट या विड्थ कितनी है अगर वो फाइंड आउट करना है, तो ऐसे समय पे रूलर टूल का बहुत यूज होता है। तो अपन अभी प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि एग्जैक्टली रूलर टूल अपन कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे ली हुई है। जैसे कि अगर आप ये इमेज देख रहे होंगे, तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर की इमेज है जिसके अंदर मैंने ये स्क्रीन है। तो अपन इसकी अगर मुझे विड्थ और हाइट अगर लेना है तो कैसे लेना, वो मैं आपको बताऊंगा। इस इमेज तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने रूलर टूल पे। रूलर टूल पे आने के बाद आपको सबसे पहले इसका मुझे अभी हाइट चेक करना है। तो हाइट चेक करते समय मुझे रूलर टूल का यूज़ करना है। तो आप जब क्लिक करोगे तब आपको साथ में शिफ्ट की प्रेस करनी है, ताकि आपका जो हाइट रहे वो प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन में ही आए और इसका डायमेंशन प्रॉपर अपने को मिल सके। देखिए मैंने होल्ड करके रखा है शिफ्ट की, और साथ में माउस की भी होल्ड करके रखा है, और उसको जितना मुझे हाइट चाहिए उतना मैं उसको नीचे लेके जा रहा हूँ। इसकी वजह से अगर जो आप शिफ्ट की अगर प्रेस करके रखते हो तो ये इधर से उधर मूव नहीं होता है और प्रॉपर तरीके से वो उसका डायमेंशन लेता है। तो अभी यहाँ पे देखो ये डायमेंशन आ चुका है, और अभी ये आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आप डायरेक्टली ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे लिखा है एच और डब्ल्यू। एच मतलब हाइट, डब्ल्यू मतलब उसकी विड्थ। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एल्टीट्यूड भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आप चेक करना है तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद अगर आप ये हाइट है, हाइट मोस्टली अभी डिपेंड करता है कि आपने ये जो रूलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपके इस रूलर का यूनिट कौन सा है, उस हिसाब से इसका भी यूनिट वही सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो रूलर यहाँ पे ओपन की है, इसका जो यूनिट है यहाँ पे पिक्सल है। तो ये जो है पिक्सल में ही आप आएगा। अगर आपने यहाँ पे इंचेस में अगर आपकी रूलर होगी तो यहाँ पे आपको इंचेस में मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट मिलेगी। तो अभी मैंने जैसे हाइट लिया, वैसे ही आप इसकी विड्थ भी ले सकते हो। विड्थ लेने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर में फॉलो करूंगा और शिफ्ट की पे प्रेस करूंगा और उसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी इसकी विड्थ मिल गई है 9.42। तो इस तरीके से मैं उसका मेजरमेंट ले सकता हूँ। इसके अलावा इसका और एक काम है जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी इमेज को मूव कर सकते हो। मूव इन द सेंस कि आपको अभी देख रहे हो, अभी ये जो इमेज है, इस इमेज में अगर आप देखा जाए तो ये जो है ये थोड़ा सा ये हो गया है, टेढ़ा हो चुका है। मतलब आपको ये थोड़ा सा इस इमेज को थोड़ा सा रोटेट करना है या फिर थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करना है इस इमेज का, तो आप इसकी मदद से रूलर टूल की मदद से वो आप कर सकते हो। वो करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको जिस एंगल में ये थोड़ा सा मूव होना चाहिए, मतलब रोटेट होना चाहिए, तो वैसा आपको खींचना है। जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इस एंगल में ये थोड़ा इस साइड ऊपर चला जाए, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए जस्ट ये लाइन मैंने खींची है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथन लेयर। तो आपको स्ट्रेंथन लेयर पे क्लिक करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा जिस एंगल से मैंने उसको कट किया था उस एंगल से वो थोड़ा सा रोटेट हो चुका है, ये साइड थोड़ा ऊपर चला गया। इस तरीके का भी आप यूज कर सकते हो। रोटेट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, पर ये भी एक ऑप्शन है कि रूलर की मदद से भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। इस तरीके से आपको रूलर टूल का यूज करना है, जिसमें आपको कोई भी जो इमेज रहती है
इसको आपको रोटेट करना है या फिर उसका डायमेंशन चेक करना है, विड्थ या हाइट, तो आप रूलर टूल की मदद से उसके डायमेंशन ले सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली डायमेंशन लेना इसलिए भी ज़रूरी रहता है कि अपन जो भी कुछ वेबसाइट हो चुका है, कोई ग्राफिक्स का कोई भी वर्क करते हैं, तो वहाँ पे डायमेंशन बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। क्योंकि अगर मैं कोई वेबसाइट ही बना रहा हूँ तो वेबसाइट में आपको जो भी डिवीजन बनाने पड़ते हैं, तो वो डिवीजन बनाते समय आपको उसका विड्थ और हाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे समय पे जाकर कोई इमेज मुझे उस वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करना है, तो उस समय आपको ये डायमेंशन अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वेबसाइट या फिर मोबाइल में भी कोई मोबाइल की स्क्रीन रहती है, उसी हिसाब से वो वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो वेबसाइट बनाते समय इस छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसका जो डायमेंशन है वो प्रॉपर हो सके। डायमेंशन अपने को प्रॉपर मिलने के लिए ये रूलर टूल तब बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो अपन ने अभी ये रूलर टूल तो देख लिया है, तो मैं नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टूल है नोट टूल। नोट टूल का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका भी। अभी जैसे कि अपने को आदत रहती है कि जब अपन कभी कुछ पढ़ते हैं और कुछ अपन पढ़ाई करते हैं, उस समय अपन देखते हैं कि अगर कुछ आपको अपने लैंग्वेज में अपने को समझ में आए, ऐसा कुछ आपको नोट डाउन करना है, तो आप तुरंत अपने लैंग्वेज में कुछ नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो या देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैंने ये किया हुआ था। तो वैसे ही ये एक नोट टूल है। इसका एग्जैक्टली काम ये रहता है कि अगर मैंने कोई इमेज बनाई है, सपोज के चलो कि यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है, यहाँ पे मैंने ये कुछ कलर्स दिए हैं बैकग्राउंड में, और अभी मुझे नोट डाउन करना है कि नेक्स्ट बार अगर जब मैं ये सेम जो इमेज है जो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में मैं जब सेव करूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर मुझे फिर से इसको देखना है कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया था, क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो हो सकता है आपके पास बहुत सारा काम हो, उस समय आपको याद ना रहे कि एग्जैक्टली मैंने किस इमेज में मैंने क्या किया था, उस समय ये नोट टूल बहुत काम में आता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि ये जो इमेज है, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ये अलग है और ये अलग है, अभी एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए वो आपको नोट डाउन करके रखना है, तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो नोट टूल की मदद से। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नोट पैड का छोटा सा आइकॉन ओपन हुआ है जिसका कलर येलो कलर में है, और यहाँ पे बाजू में आप देख सकते हो कि एक पैनल ओपन हुआ है। तो इस पैनल में आपको जो भी कुछ लिखना है, एग्जैक्टली आपने क्या किया है वहाँ पे, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा आई यूज ग्रेडियंट बैकग्राउंड, आई यूज ग्रेडियंट बैकग्राउंड। लास्ट जब मैं अभी ये क्लोज कर दूंगा, जो अभी अगर मैंने ये क्लोज कर दिया पीएचडी फॉर्मेट में सेव करके, मतलब फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव करके इसको सेव कर दिया है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको फिर से फोटोशॉप में ओपन करूंगा तब मुझे ये फिर से वहीं पे दिखेगा, और इसमें मैं क्लिक करके फिर देख सकता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से एक नोट डाल रहा हूँ, इस पर लिखूँगा आई यूज वाइट कलर फॉर माउस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है आप देख सकते हो, मैंने इसके लिए लिखा है। तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से जब ओपन करेंगे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट तो आपको यहाँ पे वही पे दिखेगा ये, तो आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली। यहाँ पे डबल क्लिक करो तो ये ओपन हो जाता है, और आपने जो लिखा हुआ है आप पढ़ के याद कर सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या किया था। इस तरीके से नोट टूल का यूज होता है। अभी इसमें और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही नोट टूल यूज करना है एक ही बार, आप जितनी बार यूज करना उतनी बार आप यूज कर सकते हो। और उसकी अच्छी बात यह है नोट टूल की कि आप इसका अलग अलग नोट के लिए अलग अलग कलर भी रख सकते हैं। अभी वो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलर किया सिलेक्ट, ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया और यहाँ पे गया मैं क्लिक किया, देखिए कलर चेंज हो चुका है। जैसा भी मुझे यहाँ का कलर चेंज करना है फिर से मैं जाऊँगा, यहाँ पे गया ओके क्लिक किया, तो देखिए मतलब ये और आसान हो जाता है याद करने के लिए कि ब्लू के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे जो पिंक कलर दिया यहाँ पे मैंने क्या किया था।
तो ये नोट टूल के अलग अलग कलर जब आप देते हो तो आपको याद रखने में आसानी हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कलर यूज़ करना है, आप मल्टीपल कलर में भी नोट रख सकते हो, या फिर एक भी कलर आप आपके हिसाब से रख सकते हो। इसका फ़ायदा यही है कि आपको जो भी कुछ आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब फिर से फोटोशॉप फॉर्मेट ओपन करोगे तब आपको ये फिर से यहाँ पे वो दिख जाएगा। अभी याद एक यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी ये जब कुछ डिज़ाइन बनाते हो फोटोशॉप के अंदर और फोटोशॉप फॉर्मेट के अंदर ही सेव करते हो तभी आपको ये दिखेंगे। अगर मैं नॉर्मल ये इमेज बन जाने के बाद जेपीजी या फिर पीएनजी अगर कोई दूसरे फॉर्मेट में सेव जब करता हो तब वहाँ पे ये नोट नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप ये इमेज फोटोशॉप फॉर्मेट में सेव करोगे तभी वहाँ पे ये रहेंगे नोट्स, नहीं तो ये वहाँ पे नहीं रहने वाले। तो आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि ये जाएंगे कि नहीं, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर भी करना है तो आप क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यू शुड वांट टू ऑल डिलीट नोट, ओके पे क्लिक करोगे तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। और अगर एक आपको पर्टिकुलर डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके आपको जस्ट राइट क्लिक करके डिलीट नोट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आता है डिलीट दिस नोट, यस। तो देखो आप एट अ टाइम एक भी नोट डिलीट कर सकते हो। अगर पूरे डिलीट करना है तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर दो तो ये सारे नोट डिलीट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको नोट टूल का यूज करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एज आपका कैरियर ग्राफिक डिजाइनर में ही करना चाहते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज में आएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आप बहुत सारे करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं है। ऐसे समय पे आपको एक काम करते समय अगर आप ये नोट डाल देते हो और तो आपको आसानी रहेगी कि मैंने यहाँ पे ये किया था, यहाँ पे ये कलर यूज़ किया था, या फिर यहाँ पे मैंने ये इफेक्ट दिया था। तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से वो जब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट वो ओपन करोगे तो आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी और याद हो जाएंगे, और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि नोट टूल का इस तरीके से यूज़ करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत आप प्रोजेक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो आई होप कि आपको रूलर टूल और ये नोट टूल के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा, और आप आगे जब काम करोगे इसके ऊपर ग्राफिक्स में तो आपको ये अच्छे से यूज़ होगा। तो अपन यहाँ पे ही वीडियो ये स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के टूल पढ़ेंगे।